तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, यानी पाकिस्तान में कितनी आवाम पढ़ी लिखी है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली 2018 टू 2019 का जो सर्वे किया गया उसमें पता ये चला है कि तकरीबन 62.3% जो है आपकी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स जो एनालाइज की जाती हैं ये 10 साल की जाती हैं बेसिकली, ठीक है। जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है उसके अंदर 76.6% जो है दैट इज़ कॉल्ड एज लिटरेट पॉपुलेशन, और रूरल एरियाज़ में आपके 53.3% कहलाती है लिटरेट। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 का है उसके अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो फॉर्मुलेट की गई है। क्या उसकी क्या बेसिक पर्पस क्या है उसका, ताकि वो कॉम्बैट कर सके जो आपके एजुकेशन सेक्टर के चैलेंजेस फेस होते हैं उन सबको फेस कर सके। तो बच्चों बेसिकली एक फ्रेमवर्क जो इस्टेब्लिश किया गया है उसकी मेन टास्किंग क्या है, मतलब उनकी क्या एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उनकी प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। तो दे बेसिकली 4, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि डिक्रीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्कूल कंप्लीशन, यानी कि आपके जो बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे नहीं होते तालीम कंप्लीट करने के लिए, या ऐसे बच्चे जिन लोगों की जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, जिन लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल लेवल के इश्यूज़ हैं, उन सबको केटर करना। तो बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा हों जो कि प्रॉपर स्कूलिंग हासिल करें। यानी कि स्कूलिंग में क्या हो जाता है, आपकी प्राइमरी क्योंकि एजुकेशन है, स्कूलिंग में आपके बेसिक्स डेवलप होते हैं, आपकी तालीम की बच्चों की जो बेसिक्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आपके स्कूल्स में। तो ये ज़रूरी है कि उन बच्चों की आपकी एटलीस्ट स्कूलिंग जो है वो पूरी हो जाए और ऐसे बच्चे इंक्रीज हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हों जो कम से कम स्कूलिंग ज़रूर हासिल करें। बच्चों नंबर 2 जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है या प्रायोरिटी है कि एक यूनिफॉर्मिटी अचीव करनी है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में। अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि जो आपकी पब्लिक एजुकेशन सेक्टर है और जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है देयर आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि आपके जो पब्लिक इदारे हैं, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो करिकुलम है वो डिफरेंट है, और जो आपके प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका करिकुलम डिफरेंट होता है। तो कोशिश ये होती है, ये जो आपके नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है इनका मेन टास्क ये है या इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कोशिश करते हैं कि भाई ये जो यूनिफॉर्मिटी आए, कि ये नहीं कि पब्लिक स्कूलों के जिस तरह के हमारे मुल्क में अभी भी हो रहा है कि आपकी जो एजुकेशन है वो जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं या बुक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एजुकेशनल या बुक्स जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी लानी है उन दोनों में, ठीक है, कि सब बच्चे, सारे के सारे जो आपके लोग हैं, बच्चे हैं, वो एक ही तरह की तालीम हासिल करें। बच्चों तीसरी चीज़ क्या आती है इनके फ्रेमवर्क में, क्या प्रायोरिटी है, वो है जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, दैट शुड इम्प्रूव। यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं कंप्यूटर साइंसेस की, और आपके बच्चे, अब आपको जैसे कि पता है कि आईटी का दौर है ये, और इसके अंदर द टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग विद अ वेरी फास्ट पेस। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आप अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि फ्लॉपी क्या होता है या डिस्क क्या होता है या इस तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे या MS DOS का पढ़ाएंगे आप, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो बच्चे सीखें, जिससे उनको कोई स्किल आए, उनकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आए और वो एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट बन सकें आगे, ताकि आपके मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम कर सकें। इसी तरह आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये ना हो कि आपके जो 1 क्लास का बच्चा है या आपकी जो 10th क्लास के जैसे कि आप लोग हैं उनको बहुत ही कम चीज़ें बताई जाएं, बहुत ही लो लेवल चीज़ें बता दी जाए, तो उनकी ब्रेन और उनकी मेंटल एबिलिटी है उसके लिहाज से उन्हें एजुकेशन दी जाए, उनका करिकुलम इस तरह का बनाया जाए कि उन बच्चों को उस एज के हिसाब से वो नॉलेज आए। उसके बाद जो चौथा इन लोगों की प्रायोरिटी है या मेन फोकस जो है वो ये है कि जो स्किल ट्रेनिंग है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर आप बात करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने थेरेटिकल चीज़ें बता दी। बच्चों, बहुत ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी की एग्जांपल ले लें, अगर आपको सिर्फ थेरेटिकल पढ़ा दिया जाए बायो में कि ये होता है, इसको ये कहते हैं, फ्रॉग की इस तरह की होती है, सिर्फ आपको थेरी में बता दें और उसकी प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल्स ना हो, तो बच्चा जो है वो तो समझ ही नहीं पाएगा और वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज कि ये वाले जो फ्रेमवर्क हैं उसके अंदर बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो ये है कि आपको एक स्टूडेंट्स को एक ऐसा स्किल फराहम कर दिया जाए जिससे वो अपनी लाइवलीहुड, यानी कि अपने कम से कम कुछ अर्न करने के वो बच्चे काबिल हो जाए। अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में फर्दर इसको देखते हैं कि किस तरह लिटरेसी को डिवाइड किया गया और किस तरह डिवाइडेड है हमारे मुल्क में।